10 की 10 पर लड़ेगी, 10 की 10 जीतेगी। खुशफहमी में रहने में कोई बुराई नहीं है, हर आदमी को खुशफहमी में रहना चाहिए। लेकिन आईडी थोड़ी नीचे सर गोहाना पहुंचे थे आज। देखिए 26 जनवरी 1950 को आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज 75वां वर्ष आरंभ हो रहा है, 75वां गणतंत्र दिवस है। इस दौरान भारत ने दुनिया में बहुत कुछ बड़ा करके दिखाया है और ख़ास तौर पर 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो नई ऊंचाइयों को छुआ है वो विशेष तौर पर अभिनंदनीय है। और 2014 से हरियाणा में भी हमारी भाजपा की सरकार है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काफ़ी व्यवस्था परिवर्तन के बड़े बड़े कदम उठाए गए, जिनमें काफ़ी पारदर्शिता आई है। चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे ट्रांसफ़र का मामला हो, चाहे जनता को उनके मूलभूत जो अधिकार हैं उनको देने का मामला हो, सभी जगह अच्छी पारदर्शिता आई है। हमारी महिला सम्मान के लिए महिला थाने बनाए गए हैं और ख़ास तौर पर हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के लिए पंचायतों में और नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में सीटों की रिजर्वेशन की गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भी काफ़ी नई बातें ऐसी की गई जो अब से पहले नहीं थी। तो मैं कहूँगा कि हमारी चाहे वह केंद्र सरकार है, चाहे प्रदेश सरकार है, दोनों ने ही जनता के हित में, प्रदेश और देश के हित में बहुत ही सार्थक प्रयास किए हैं और सार्थक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जी, लोकसभा का चुनाव बीजेपी क्या 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल 10 की 10 पर लड़ेगी, 10 की 10 जीतेगी। अजय चौटाला कह रहे थे कि हम भी 10 की 10 चुनाव की सीट लड़ेंगे। चलो वो उनका अपना हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कहने का, वो अपनी बात कहें, हमें क्या एतराज है। क्या रामचंद्र जांगड़ा गोहाना से विधायक का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो हम पार्टी के सिपाही हैं। मैं तो पीछे भी लड़ना चाहता था लेकिन केंद्र में भेज दिया। हम पार्टी के सिपाही हैं, जो आदेश देंगे वो करेंगे। सर राहुल गांधी पे एफआईआर दर्ज हुआ है, ऐसा है मेरी समझ में, अब तो आईपीसी का जो है ना, इंडियन पेनल कोड का भारतीय न्याय संहिता नाम रख दिया। तो ऐसी कोई धारा नहीं उस पर जो ना लागू हो सकती हो, वो रोजाना ऐसे काम करता रहता है। जिस तरह से अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हुआ, इस तरह क्या देखते हैं? निश्चित तौर पर एक अनुभवी नेता है और वो भाजपा को उससे ताकत मिली है और अच्छा काम करके वो दिखाएंगे। तो जो भी आता है पार्टी में उसका स्वागत है, उसका सम्मान है और मैं यही कामना करता हूं कि अब वो स्थायी रूप में बीजेपी में रह कर अपनी सेवाएं दे और उससे पार्टी को भी और उनको भी, दोनों को ही लाभ होगा। भूपेंद्र हुड्डा 2024 में सरकार बनाने की दावा करे दावा। खुशफहमी में रहने में कोई बुराई नहीं है, हर आदमी को खुशफहमी में रहना चाहिए। लेकिन रिजल्ट वही आएगा जो 2019 में आया था। सर आपकी तरफ से एक घोषणा की गई थी कि शहर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कैमरे लगाए। हाँ, वो हमने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी है और आज मैडम भारती जी ने भी ये बात पूछी थी, तो रिकमेंडेशन भेज दी हैं। कुछ पहले जो सिस्टम था उसमें कुछ परिवर्तन किया है भारत सरकार ने। पहले नोडल एजेंसी को पैसा जाता था, मेरा नोडल जिला जैसे रोहतक है तो वहाँ एडीसी के पास पैसा जाता था, फिर वहाँ से वितरित होता था, उसमें समस्याएं पैदा होती थी। अब नई पॉलिसी के तहत जो आई है स्कीम, उसमें एमपी लैड का पैसा हम रिकमेंडेशन सीधी सेंटर को भेजेंगे और सेंटर से सीधा यहीं पर आएगा पैसा। तो हमने भेज दिया है, वो ऑनलाइन प्रक्रिया है और जल्दी पैसा आ जाएगा। जड़ साहब आप भी गोहाना में काम किया आपने, गोहाना का जो पश्चिम बाईपास है उसकी काफी मांग है, शहर में जाम रहता है, उसके लिए कब तक? उसके लिए योजना बनी हुई है, होगा वो योजना बनी हुई होगा। थैंक यू।